दोस्तों नमस्कार। क्लिनिकल मेडिसिन में और एपिडेमियोलॉजी में भी टेस्ट्स का उपयोग अक्सर एक बीमारी की प्रेजेंस या एब्सेंस के लिए स्क्रीन करने के लिए किया जाता है। इस वीडियो में हम किसी भी डिजीज के प्रिडिक्शन के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट्स इस्तेमाल होते हैं उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे उसका टॉपिक है स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, सेंसिटिविटी, specificity, positive predictive value and negative predictive value। ये तो हमको पता ही है कि किसी भी डिजीज की प्रेजेंस या एब्सेंस को देखने के लिए हम लोग टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर किसी भी टेस्ट की फाइंडिंग के दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, पॉजिटिव यानी कि रोग की संभावना या फिर नेगेटिव यानी कि रोग की संभावना नहीं। जैसा कि आजकल आप सुन भी रहे होंगे, कोरोना पॉजिटिव मतलब कि जो पेशेंट हैं उनके अंदर कोरोना की मौजूदगी है, या फिर कोरोना नेगेटिव मतलब कि व्यक्ति के अंदर कोरोना की मौजूदगी नहीं है। आइडियली जिनको डिजीज है वो हैविंग डिजीज के रूप में क्लासिफाई होने चाहिए और जिनको डिजीज नहीं है वो नॉन डिजीज के रूप में क्लासिफाई होने चाहिए। इसी कारण से किसी भी टेस्ट के परफॉर्मेंस के कुछ इंडिसेस होते हैं जो इस बात को जांचने के लिए है कितनी बार ऐसी करेक्ट क्लासिफिकेशन होती है डिजीज और नॉन डिजीज में। इन इंडिसेस का टेस्ट के परफॉर्मेंस मेजर के नाम है सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट, स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्ट, प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ अ पॉजिटिव टेस्ट एंड प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ अ नेगेटिव टेस्ट। आगे के वीडियो में हम इनके बारे में समझते हैं और विस्तार से। जिन लोगों में सच में डिजीज है उनको टेस्ट डिजीज की सही पहचान करके बताएगा। सेंसिटिविटी उसकी एक प्रोबेबिलिटी है या चांस का मेजर है। इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि एक टेस्ट की सेंसिटिविटी यह बताती है कि जिन व्यक्तियों को असल में डिजीज है उनमें से कितने परसेंट व्यक्तियों में कोई डिजीज को पकड़ पाता है टेस्ट। अगर कोई टेस्ट जिन व्यक्तियों को डिजीज है उनमें से अधिकतर व्यक्तियों को पॉजिटिव दिखाता है तो उस टेस्ट को उस बीमारी या डिजीज के प्रति सेंसिटिव माना जाएगा। जिन लोगों में डिजीज नहीं है और टेस्ट उनमें से कितने परसेंट को नेगेटिव रिजल्ट देता है ये स्पेसिफिसिटी दर्शाता है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि टेस्ट की स्पेसिफिसिटी यह बताती है कि जिन व्यक्तियों को असल में डिजीज नहीं है उनमें से कितने परसेंट व्यक्तियों को कोई टेस्ट डिजीज नहीं है की कैटेगरी में क्लासिफाई करता है। आगे हम कुछ और भी टर्म्स के बारे में समझते हैं। एक टेस्ट को ट्रू पॉजिटिव टेस्ट कहा जाएगा यदि यह पॉजिटिव है और व्यक्ति में डिजीज भी है। एक टेस्ट को हम ट्रू नेगेटिव टेस्ट तब कहेंगे यदि टेस्ट नेगेटिव है और व्यक्ति में डिजीज नहीं है। और किसी टेस्ट को हम फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट जब कहते हैं जब किसी व्यक्ति को बीमारी नहीं है लेकिन टेस्ट पॉजिटिव दिखा रहा है। ऐसे ही एक टेस्ट को फॉल्स नेगेटिव टेस्ट तब कहते हैं जब किसी व्यक्ति को बीमारी तो है लेकिन टेस्ट नेगेटिव दिखा रहा है। इस एग्जाम्पल में आप देखिए दो कॉलम दिए हुए हैं और जो पेशेंट की वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं, डिजीज्ड यानी रोगग्रस्त या नॉन डिजीज्ड यानी रोगग्रस्त नहीं। और जो रोज है वो इंगित करती है पॉजिटिव या नेगेटिव। ये टेस्ट का रिजल्ट दर्शाती है। जो टेस्ट का परिणाम है वो पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। तो सेल ए में ट्रू पॉजिटिव केस है, ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें डिजीज है और रिजल्ट भी पॉजिटिव आया है। सेल डी में ट्रू नेगेटिव है, ये वो केस है जिनको डिजीज नहीं है और टेस्ट का परिणाम भी नेगेटिव आया है।
एक अच्छे टेस्ट में बी और सी सेल में कम से कम नंबर होंगे। सेल बी फॉल्स पॉजिटिव केस, यानी कि ऐसे व्यक्तियों को दर्शाता है जो विदाउट डिजीज है, यानी जिनको रोग नहीं है लेकिन टेस्ट में डिजीज दिखाया है। सेल सी में फॉल्स नेगेटिव केस है, यानी इन्हें डिजीज थी लेकिन टेस्ट ने नेगेटिव परिणाम दिया, यानी कि नॉन डिजीज कैटेगरी में डाल दिया। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट का अर्थ ऐसे व्यक्तियों का अनुपात है जिन्हें डिजीज है और टेस्ट में भी पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया है। सेंसिटिविटी का एस्टिमेट ए को ए प्लस सी से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मूला से निकालते हैं। एक हाईली सेंसिटिव टेस्ट वो होता है जो उन पेशेंट्स को जिनमें की डिजीज है उसको सही से पहचान लेता है। यदि किसी टेस्ट की सेंसिटिविटी 95% है, इसका अर्थ है कि आमतौर पर 95% केस में ये टेस्ट उन लोगों की पहचान कर लेगा जिनको डिजीज है, लेकिन 5% पेशेंट्स को मिस कर देगा या फिर फॉल्स नेगेटिव परिणाम दिखा देगा। अगर किसी टेस्ट की सेंसिटिविटी हाई होती है तो ये उन पेशेंट्स में डिजीज को रूल आउट करने के फैसले में मदद करता है जिनका टेस्ट परिणाम नेगेटिव आया है। ये तो हुई सेंसिटिविटी की बात। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिसिटी की। जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्ट जिन व्यक्तियों को डिजीज नहीं है और जिनका रिजल्ट भी नेगेटिव आया है उसका प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात है। स्पेसिफिसिटी का एस्टिमेट डी को डी प्लस बी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मूला से निकालते हैं। एक टेस्ट की स्पेसिफिसिटी यह बताती है कि एक टेस्ट उन रोगियों की कितनी अच्छी तरह से पहचान करता है जिन्हें कोई बीमारी नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि किसी टेस्ट की स्पेसिफिसिटी 95% है तो ये टेस्ट 95% रोगियों की सही से पहचान कर लेगा जिनको बीमारी नहीं है। यदि किसी टेस्ट की स्पेसिफिसिटी अधिक है तो यह उन रोगियों की पहचान करने में यानी कि रूल इन करने में मदद करता है जिन्हें बीमारी है। यहां पर यह ध्यान देने की बात है कि किसी टेस्ट की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी टेस्ट की विशेषताएं हैं। इन परिणामों पे पॉपुलेशन का कोई प्रभाव नहीं होता। पुनः हमारे उदाहरण की ओर चलते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी की, जो कि इस टेबल में कॉलम के डेटा पर ध्यान देती है। लेकिन एक क्लिनिशियन और एक पेशेंट की नजर से देखें तो उनके मन में दूसरा सवाल होगा, और वो होगा कि यदि किसी व्यक्ति का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो क्या चांस है कि उसे सच में बीमारी है ही, यानी सेल ए ट्रू पॉजिटिव वाला। इस प्रश्न को आसान तौर पर ऐसे समझते हैं कि यदि कोई मरीज पहली रो में है तो उसके सेल ए में होने के क्या चांस है सेल बी के कंपैरिजन में। यदि किसी स्टडी में जिन व्यक्तियों को लिया गया है वो पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं तो क्लिनिशियन का इंटरेस्ट होता है पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू में। आइए समझते हैं इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या है? ये एक परसेंटेज है उन व्यक्तियों का जिनका पॉजिटिव टेस्ट आया है और जिनको डिजीज भी है। एक क्लिनिशियन इनको अक्रॉस द रो कैलकुलेट करता है। ध्यान रखिए, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी अक्रॉस द कॉलम कैलकुलेट हुए थे, प्रेडिक्टिव वैल्यू अक्रॉस द रो कैलकुलेट होते हैं। तो एक क्लिनिशियन इनको अक्रॉस द रो कैलकुलेट करता है इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके, यानी ट्रू पॉजिटिव को डिवाइड करते हैं टोटल पॉजिटिव केसेस से ए प्लस बी और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ध्यान दीजिए, इस बार कैलकुलेशन रो वाइज है,
यानी कि ये फॉर्मूला देख रहा है कि टोटल जो पॉजिटिव टेस्ट आए हैं उनमें से ट्रू पॉजिटिव टेस्ट का प्रतिशत कितना है। नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या है? ये एक परसेंटेज है उन व्यक्तियों का जिनका नेगेटिव टेस्ट आया है और जिनको डिजीज नहीं है। एक क्लिनिशियन इसको अक्रॉस द रो कैलकुलेट करता है इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके D/D+C × 100। पुनः एक बार ध्यान दीजिए, ये भी एक रो वाइज कैलकुलेशन है, यानी कि फॉर्मूला देख रहा है टोटल जो नेगेटिव टेस्ट आए हैं उसमें से ट्रू नेगेटिव का परसेंटेज कितना है। आइए अब एक और टर्म जिनको कि हम प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज यानी बीमारी का प्रसार या व्यापकता कह सकते हैं उससे देखते हैं। प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज से तात्पर्य उन बीमारी के मामलों की संख्या से है जो एक निश्चित समय में किसी विशेष जनसंख्या में मौजूद हैं। यदि ये परिणाम पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी यानी कि जनसंख्या आधारित अध्ययन के हैं तो प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज की कैलकुलेशन होती है टोटल डिजीज यानी टोटल जो नंबर ऑफ डिजीज के हैं डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल जो पॉपुलेशन का टोटल है इंटू 100। ये ध्यान रखेंगे, आसान शब्दों में ये टोटल पॉपुलेशन में से उनका प्रतिशत है जिनको की बीमारी है। तो सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट और स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्ट के बाद हमने बात की पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि ये प्रेडिक्टिव वैल्यूज या पूर्वानुमान तभी उपयोगी होते हैं जब स्टडी ग्रुप में विद और विदाउट डिजीज का अनुपात लगभग उसी तरह से हो जैसे उस जनसंख्या में है जहां पर टेस्ट का अनुमान लगाने या मरीजों को क्लासिफाई या वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किया जाएगा। पर उस पॉपुलेशन में जिसका टेस्ट किया जा रहा है उसमें प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज का प्रभाव पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू पर पड़ता है। अगर टेस्ट ऐसी पॉपुलेशन में किया जा रहा है जहां बीमारी की हाई प्रिवेलेंस है तो एक व्यक्ति जो कि पॉजिटिव टेस्ट हुआ है उसको सच में बीमारी भी हो इसके चांस ज्यादा होंगे बनिस्बत की अगर हम टेस्ट करें ऐसी पॉपुलेशन में जहां लो प्रिवेलेंस है। आइए इसको हम एक उदाहरण से समझ। माना कि 100 लोगों की बीमारी की जांच की जाती है, उसमें से 15 लोगों को बीमारी है और 85 लोगों को बीमारी नहीं है। ऐसे केस में आप देख रहे हैं प्रेवेलेंस होगी 15%। आप देख रहे हैं सेंसिटिविटी करीब 2/3 है 66.66%। इसका अर्थ हुआ कि इस बीमारी से पीड़ित 2/3 लोगों का पता लगाने में ये टेस्ट सक्षम है और ये टेस्ट मिस कर देगा 1/3 लोगों को जिन्हें की बीमारी है। और हम देख रहे हैं कि इस टेस्ट में स्पेसिफिसिटी करीब 53% है। दूसरे शब्दों में 85 लोगों में से 45 व्यक्ति ट्रूली नेगेटिव है और 40 व्यक्ति एक ऐसी बीमारी के लिए पॉजिटिव परिणाम देते हैं जो उनको है ही नहीं। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन एक क्लिनिशियन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिन लोगों में टेस्ट का परिणाम पॉजिटिव आया है उनमें से केवल 20% को वास्तव में बीमारी है। यह हमें पता चला पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू से। और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यूज की कैलकुलेशन से हमको पता चला जिनका टेस्ट का परिणाम नेगेटिव है उनमें से 90% को ये बीमारी है ही नहीं। जैसा कि हम देख सकते हैं 50 में से 45 व्यक्ति सेल डी में हैं और ट्रूली नेगेटिव कैटेगरी में हैं। आइए अब इसी टेस्ट को दूसरे उदाहरण में देखते हैं
जहां पर डिजीज का प्रेवेलेंस 30% है। हम समान सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बनाए रखते हैं क्योंकि ये टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखिए हमने ये 67% सेंसिटिविटी और 53% स्पेसिफिसिटी का स्तर बनाए रखा। आइए अब प्रेडिक्टिव वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। आप देखिए कि पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू आई है करीब 38%, यानी कि इस टेस्ट में जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं उसमें से 38% ट्रू पॉजिटिव होते हैं या उनको सच में बीमारी भी होती है। नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू करीब 79% आई है, यानी कि 79% लोगों में बीमारी नहीं है और उनका टेस्ट भी नेगेटिव आता है। करीब 21% लोग फॉल्स नेगेटिव की कैटेगरी में आ रहे हैं, मतलब इनको बीमारी थी लेकिन टेस्ट ने बताया कि नहीं है। अगर एक टेस्ट के लिए सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी की वैल्यू फिक्स है तो जिस पॉपुलेशन में टेस्ट किया जा रहा है उसमें प्रिवेलेंस ऑफ द डिजीज में चेंज के साथ प्रेडिक्टिव वैल्यूज चेंज होंगी, जैसा कि हमने अभी उदाहरण में देखा। यदि हम एक ही टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं एक ऐसी पॉपुलेशन में जिसका हायर प्रिवेलेंस है तो ये पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू को बढ़ाएगा। दूसरी तरफ ये इंक्रीज्ड प्रेवेलेंस के कारण नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इन उदाहरणों से हमको किसी टेस्ट के रिजल्ट का आकलन करने में किसी डिजीज के प्रेवेलेंस का क्या महत्व है ये पता चलता है। तो अब सवाल उठता है कि किसी आबादी के लिए किस टेस्ट को एक अच्छा टेस्ट माना जाए। इसका उत्तर है हर टेस्ट के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं और कोई भी टेस्ट परफेक्ट नहीं होता। तो हमने चर्चा करी कि स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस में जो टेस्ट इस्तेमाल में लिए जाते हैं उनमें सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का क्या महत्व है और ये क्या दर्शाते हैं। आपका सुनने के लिए धन्यवाद।